अगर तुम एक वन पीस फैन हो तो शांक्स शुड बी वन ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर और इस बात को कोई भी वन पीस फैन डिनाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ओडा ने पूरे शांक्स कैरेक्टर को एक मिस्ट्री बना के रखा है जिसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज इसको बहुत ही ज्यादा कम दिखाया जाता है। यहाँ पर शांक्स के बारे में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है जो जानने के लिए हम लोग पागल है, बट वी आर नॉट गेटिंग इट। यहाँ पर मैंने डिसाइड किया क्यों ना एक वीडियो बस शांक्स के ऊपर बनाया जाए, जहाँ पर हम लोग A to Z खोल के शांक्स के बारे में बातचीत करेंगे और जितने सवाल दिमाग के अंदर इस सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में एक सवाल आता है ना, शांक्स ने यार ये डेविल फ्रूट चोरी क्यों किया था? क्या शांक्स को ऑलरेडी पता था निका फ्रूट के बारे में? शांक्स ने गुरुसेई के साथ क्या बातचीत किया? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वाला पैनल जब शांक्स ने बोला था कि अभी टाइम आ चुका है वन पीस को क्लेम करने का, इसका मतलब क्या बनता है? यहाँ पर तुम लोगों को कैसा लगेगा अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि शांक्स को ऑलरेडी वन पीस के बारे में सब कुछ पता है, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन वन पीस बिकॉज वो नहीं चाहता कि वो वन पीस को खुद क्लेम करे, बट हियर शांक्स वांट्स लूफी टू क्लेम द वन पीस। तो चलो A to Z यहाँ पर खोल के हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के यार ऑल पे सेट कर दो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमास। यहाँ पर पहला सवाल, शांक्स ने डेविल फ्रूट को चुराया क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम लोगों को पीछे गॉड वैली में वापस जाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा, शांक्स मिला था रॉजर के शिप में एक चेस्ट के अंदर जो गॉड वैली से लिया गया था। अभी जो गॉड वैली के चेस्ट है इसके अंदर हम लोग को ऑलरेडी पता है इवेंट के प्राइजेस से जो ऑलरेडी हम लोगों को दिखाया गया था, रेविट हंटिंग गेम, जहां पर सारे के सारे लोगों को सेलेस्टियल वाले मार रहे थे। आई होप तुम लोग नहीं भूले यार। अब जैसे मैंने बोले सारे के सारे इवेंट के चेस्ट में थे प्राइजेस, एंड मोस्ट लाइकली जो प्राइजेस है इनमें थे यार डेविल फ्रूट्स, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है। वहां पर मारपीट शुरू होने के बाद हमारा कुमा एंड इवान मिलकर 2 डेविल फ्रूट चुरा लिया। एक तो कुमा खुद खा गया जिससे वो पाओ एबिलिटी उसको मिल गई, एंड दूसरा इवान खाने वाला था, बट तब भी जाके बिग मॉम आ गई एंड वो डेविल फ्रूट लेके कायदो को दे दिया। अब ये सब देखने के बाद हियर आई बिलीव कि जो चेस्ट है प्राइजेस के, इनमें से एक चेस्ट के अंदर गोमो गोमोनोमी था जिसको इवेंट का एज ए प्राइस रखा गया। शांक्स ने शायद वो चेस्ट खोल ली एंड वो जो डेविल फ्रूट है वो भाग गया। हम लोगों को पता है डेविल फ्रूट का एक अपना व्हील है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा, बट अभी के लिए लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। आगे हम लोगों को पता है शांक्स चेस्ट के अंदर चला गया एंड वो चेस्ट लेके रॉजर पायरेट चले गए बिकॉज उन लोगों को लग रहा था ये गोमो गोमोनोमी है, बट डीप डाउन हम लोगों को पता है उसके अंदर वो फ्रूट एक्चुअली में नहीं था, वहां पर था शांक्स। यहाँ पर ये कांड होने की वजह से जो रॉजर है वो जॉय बॉय नहीं बन पाया बिकॉज रॉजर गोमो गोमोनोमी फ्रूट नहीं खा पाया, एंड ये सब हुआ शांक्स की वजह से, राइट। अब यहाँ से हमारे सामने अच्छे से ये एक्सप्लेन हो जाता है कि रॉजर जब लव टेल से वापस आया था, हम लोगों को पता है शांक्स रॉजर को पूछा था अबाउट लव टेल एंड रॉजर ने कुछ ऐसा बोला था जो सुनने के बाद शांक्स बहुत ज्यादा रो रहा था, बट वहां पर रॉजर हंस रहा था जोर जोर से। अब रॉजर के हंसने पे और शांक्स के रोने के पीछे द रीजन इज सो ऑब्वियस बिकॉज रॉजर वाज टू अर्ली एंड ही इज नॉट द जॉय बॉय, जो सुनने के बाद शांक्स ने मोस्ट प्रोबब्ली अपने आप को ब्लेम किया बिकॉज उसको लगता है ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग। और हम लोगों को पता है रॉजर तो बच्चे को ब्लेम नहीं करने वाला एंड ही वाज लविंग। क्योंकि हम लोगों ने रॉजर को बोलते हुए सुना कि हम लोग को ज्यादा यहाँ पर जल्दी आ गया और वहां पर कोई पूछ रहा था तुमको क्या लगता है वन पीस कौन ढूंढने वाला है? इस रिप्लाई में रॉजर ने वहां पर बोला था ऑफ कोर्स मेरा बेटा वन पीस को ढूंढेगा। अब यहाँ पर तुम में से जितने लोगों ने वन आर्क बहुत ही अच्छे से देखा है, तुम लोगों को शायद याद होगा यामाटो को भी लगा था जो ओडेन है उसने एस के बारे में बोला था कि कोई फ्यूचर में आएगा, आने के बाद सब लोग को लीड करेगा। यामाटो को लगा था वो एस है। यहाँ पर ये सरप्राइज होने वाली बात नहीं कि शांक्स को भी लगे जो जॉय बॉय है दैट वाज सपोज्ड टू बी एस। अब यहाँ पर एस किंग ऑफ पायरेट का बेटा, तो कोई भी यार अपने सारे पैसे उसके ऊपर लगा देगा आंखें बंद करके। तो उसके बाद आगे शांक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट बना और जो गोमो गोमोनो फ्रूट है जो CP9 वाले प्रोटेक्ट कर रहे थे उन लोगों से चोरी कर लिया वो फ्रूट। अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो गोमो गोमोनो चोरी किया इसका जो इंटेल इंफॉर्मेशन है वो उसको कहां से मिला होगा? मेरे को जितना लगता है वो मिला होगा गुरुसाई से, बिकॉज़ हम लोगों ने इससे पहले भी शांक्स उनके साथ बातचीत करते हुए देखा, उसका उठना बैठना होगा शायद। और यहाँ पर तो हम लोगों को इतना पता शांक्स खुद एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक खुद होली नाइट भी हो। क्या पता ओडा जिस तरह से रिवील कर रहे तो रिवील्स हमारे सामने इन फ्यूचर आ सकता है। फिर आगे शांक्स गोमो गोमोनो फ्रूट को चोरी करके फूशा आइलैंड पे गया था जहां पर एक्चुअल में एस रहता था। शांक्स को तो ये फ्रूट एस को देना था, बट उससे पहले उसने लूफी के साथ मिल लिया जिसने ये फ्रूट गलती से खा लिया जो एक्चुअली में एस के लिए था। अब आगे लूफी गोमो गोमोनो फ्रूट खाने के बाद शांक्स से पूरे क्रूमेट शॉक हो गए बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये बच्चा ये फ्रूट को खाएगा, बिकॉज ये जो फ्रूट था उसके लिए था ही नहीं, ये एस के लिए था। अब यहाँ पर जो भी हो तकदीर में तो कुछ ऐसा ही लिखा था कि जो लूफी है वो ये गोमो गोमोनो फ्रूट को खाएगा बिकॉज ही वाज द वन हु इनहेरिटेड जॉय बॉयस विल। और यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी पता है जो जोन डेविल फ्रूट्स है उनकी अपनी खुद की मर्जी है, तो यहाँ पर जो निक्का डेविल फ्रूट है उसने खुद लूफी को चूज किया। अब यहाँ पर तो लूफी ने गलती से डेविल फ्रूट को खा लिया, बट शांक्स को क्यों लगा कि यार लूफी कुछ कर सकता है? वो पैनल तुम लोगों को याद है जब लूफी ने शांक्स को वो सेम बात बोला था जो रॉजर ने शांक्स को बोल के रखा था, और ये सेम वर्ड शांक्स को बहुत ही सरप्राइज किया था जो शांक्स ने ऑलरेडी रेलिक को बता के रखा था। अब इन सबके बाद आगे शांक्स ने क्या किया हम लोगों को पता है, उसने अपने सारे पैसे लूफी के ऊपर लगा दी, अपना एक हाथ जानबूझ के खत्म कर दिया लूफी के सामने, अपना टोपी लूफी को दिया लूफी को मैनिपुलेट करने के लिए। एक होता है ना छोटे से बच्चे को समझाने के लिए, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमको ये बनना ही है। तभी से तो लूफी के दिमाग में आइडिया मेरे को किंग ऑफ पायरेट बनना है, अपना एक क्रूमेट्स बनाना है। यहाँ पर लूफी के इन सबके पीछे जो सीड है ना दैट वाज शांक्स। आगे तो हम लोगों को पता है लूफी ने अपने निका पावर को अवेकन किया एंड ही अपीयर्ड ऑन बाउंटी पोस्टर। जो शांक्स
देखने के बाद स्माइल कर रहा था जस्ट लाइक ए प्राउड डैड। उसकी स्माइल देख कैसे लग रहा था कि ही वाज प्राउड कि जो फ्रूट है ये लूफी ने खाया। तो यहाँ पर हमारा आकागामी नो शंक्स एकदम से सक्सेस हो गया था बिकॉज उसने दोबारा जॉय बॉय को दुनिया में वापस बुला लिया था। एंड फाइनली जो प्रॉमिसेस ने रॉजर को करके रखा था वो उसने फुलफिल होते हुए देखा अपने आंखों से। ये स्माइल देखने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, वो प्राउड वाली बात है स्माइल के अंदर। एंड वहां पर शंक्स बाउंटी पोस्टर देखने के बाद ही क्या बोला, लेट्स क्लेम द वन पीस। यहाँ पर हम लोगों को पता है जॉय बॉय फाइनली वापस आ चुका है। नाउ इट्स फाइनली पॉसिबल टू गो आफ्टर वन पीस। शंक्स ने यहाँ पर तब तक वेट किया जब तक जॉय बॉय वापस नहीं आया। आफ्टर ऑल वहां पर बहुत पुरानी एक प्रोफेसी थी कि टू किंग विल बॉर्न एंड हियर दे आर जॉय बॉय एंड शिराहोशी। अब यहाँ पर जितने सारे चीजें होने थे सारे के सारे चीजें हो गए, अब सब कुछ फ्री है। शंक्स वन पीस को क्लेम करने के लिए रेडी है। बट यहाँ पर अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि शंक्स यहाँ पर खुद वन पीस को क्लेम करने की बात नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर लूफी की बात कर रहा है कि क्या ये लूफी का भी टाइम नहीं होगा वन पीस को क्लेम करने का। कैसा साउंड करेगा भाई? मेरी बात सुनकर तुम लोगों को हैरानी लग सकती है बट मेरे को जितना लगता है शंक्स को वन पीस चाहिए ही नहीं, वो वन पीस को उल्टा प्रोटेक्ट कर रहा है, वो खुद वन पीस को गेट कीपिंग कर रहा है। अब चलो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा खोल के डिस्कशन करते हैं। अगेन यहाँ पर शुरू में ये वाला पैनल हमारे सामने इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये पैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है रॉजर ने शायद शंक्स को बोला होगा उसका जो विल है वो शंक्स को कैरी आउट करने के लिए, या फिर एक ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए जो रॉजर को सरपास करके जॉय बॉय बनेगा। रॉजर की कन्वर्सेशन में पता चलता है कि रॉजर वहां पर कुछ ज्यादा जल्दी आ गया था, जॉय बॉय वहां पर नहीं था एंड रॉजर बोलता है कि उसका बेटा ये क्लेम करने वाला। अब ऑफ कोर्स वहां पर इस बात से शंक्स बहुत ज्यादा सैड तो हो गई बिकॉज़ उसका जो कैप्टन है रॉजर वो अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पाया भाई। एंड हियर नो वंडर व्हाई बग्गी वाज एक्चुअली अपसेट ऑफ शंक्स बिकॉज़ शंक्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन का किंग बनने से मना कर दिया था, बल्कि उसने ये बोला होगा वो रॉजर का विल को कैरी आउट करेगा एंड जो नेक्स्ट जॉय बॉय उसको वो गाइड करेगा टू सील द फेट। अब यहाँ पर जैसे मैं तुम लोग को ऑलरेडी बोल के रखा है शंक्स गोमो गोमो फ्रूट को चोरी करके एस को देने वाला था जो रॉजर का बेटा है। बट यहाँ पर ये बात एकदम से क्लियर नहीं है कि उसको पहले से पता था जो रॉजर का बेटा है वो एस ही है। ऐसा हो सकता है कि ही वाज लुकिंग फॉर एस जो रॉजर का बेटा है, बाद में जाके वो रॉजर के बेटे के साथ मिला, तब तक बहुत देर हो गई थी बिकॉज लूफी ने ऑलरेडी वो फ्रूट खा लिया था एंड शंक्स ने वहां पर लूफी को एक्सेप्ट भी कर लिया था बिकॉज लूफी ने वो सेम वर्ड बोला था जो रॉजर ने बोल के रखा, जो ऑलरेडी मैंने बताया। यहाँ पर ये सेम वर्ड का मतलब क्या, ऑफ कोर्स सेम ड्रीम जो लूफी एंड रॉजर दोनों एक साथ शेयर करता है। जब रॉजर अपने ड्रीम के बारे में व्हाइट बियर्ड एंड ओडेन को बोला था वो दोनों एकदम से अलग रिएक्शन दिए एंड वी गॉट द सेम रिएक्शन फ्रॉम साबो एंड एस जब लूफी ने अपना ड्रीम उनके साथ शेयर किया था। यहाँ पर शंक्स को रॉजर एंड लूफी का ड्रीम सेम लगा। यहाँ पर शंक्स ने अपना हेड लूफी को दे दिया जो रॉजर ने शंक्स को दिया था। एक्चुअली लूफी को तो किंग ऑफ पायरेट बनने के लिए मोटिवेट कर दिया, वन पीस ढूंढने के लिए मोटिवेट कर दिया, बट खुद बन गया वन पीस का प्रोटेक्टर। यहाँ पर ये जो पैनल है ना ये बहुत ट्रिकी पैनल है जो देख के शायद हम लोग को लग रहा है कि शंक्स खुद क्लेम करने की बात कर रहा है वन पीस, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी इट्स मोर लाइक शंक्स इतने टाइम तक वन पीस को प्रोटेक्ट कर रहा था एंड जब अभी फाइनली लूफी ने अवेकन कर लिया अपना निकाह तब वो बोल रहा है अभी लूफी के लिए वन पीस क्लेम करने का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर शंक्स वन पीस को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर शंक्स जो वेपन यूज करता है दैट इज क्लासिफाइड एज ए सबर जिसका नाम है ग्रिफन। और यहाँ पर जो ग्रिफन है ये एक मिथोलॉजिकल क्रीचर है जिसका सर एंड विंग एकदम ईगल की तरह है बट जो बॉडी बैक एंड टेल है वो एकदम शेर की तरह है। अब यहाँ पर जो विंग्स है ये रिप्रेजेंट करता है नोबिलिटी एंड यहाँ पर जो लायन की तरह बॉडी है ये रिप्रेजेंट करता है पावर। तो यहाँ पर शंक्स एंड ग्रिफन के बीच में वो सिमिलरिटीज हम लोग देख सकते हैं। अब कैसे सिमिलरिटीज है ये शायद तुम लोग को ऑलरेडी पता चल गया। शंक्स के अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन का खून है, ऐसा बोला जाता है कि शंक्स फिगरलैंड का बेटा है, यहाँ से नोबिलिटी प्रूव हो गई। एंड हियर इफ आई टॉक अबाउट द पावर, क्या मेरे को सच्ची में बोलना चाहिए सारे वन पीस फैन को पता है शंक्स का पावर क्या है। इवन गोरोसाई फ्लीट एडमिरल भी शंक्स को मानता है भाई। और यहाँ पर जो ग्रिफन्स है ना इनको बोला जाता है द गार्डियंस ऑफ ट्रेजर्स और वैल्यूएबल्स। यहाँ पर ग्रिफन को एज ए प्रोटेक्टर कंसीडर किया जाता है एंड आल्सो सिंबल्स ऑफ वॉचफुलनेस। अब यहाँ पर ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ग्रिफन्स है वो एकदम दुनिया के कोने पे रहते थे और वो लोग गोल्ड कलेक्ट करते थे। यहाँ पर मेरे को जितना लगता है जो शंक्स है वो न्यू वर्ल्ड के एल्बफ में फाइनल रोड पोनेग्लिफ को गार्ड कर रहा है एंड जो वन पीस है उसको गेट कीपिंग करके रखा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो याद करो यहाँ पर ऑलरेडी शंक्स वन पीस के लोकेशन के बारे में पता है, क्यों ना यार वो रॉजर के साथ सेम शिप पर थे और उन लोगों ने अपने शिप में 4 रोड पोनेग्लिफ को एक साथ इकट्ठा करके वो जो वन पीस का एग्जैक्ट लोकेशन है ना वो एकदम से ढूंढ लिया था। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं तुमको बोलूंगा चैप्टर 967 जाकर रीड कर लो, तुम लोगों को पता चल जाएगा। एंड वहीं पर सडनली बग्गी एकदम से बीमार हो जाता है और शंक्स डिसाइड करता है कि वो नहीं जाएगा। इंस्टेड वहां पर शंक्स डिसाइड करता है वो एक दिन खुद अपना जर्नी स्टार्ट करेगा टू लफ्टेल। बट अगेन वहां पर शंक्स का रॉजर के साथ वो कन्वर्सेशन होने के बाद मोस्ट प्रोबब्ली शंक्स ने अपना इरादा बदल लिया। वो लफ्टेल में जाने के पर्पस को वो चेंज करके जॉय बॉय को गाइड करने का पर्पस चुन लिया एंड वहां पर खुद बन गया था प्रोटेक्टर ऑफ वन पीस जब तक लूफी वहां पर लफ्टेल में ना पहुंचता है। अब यहाँ पर ये पैनल देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि शंक्स इज द वन हु विल ब्रिंग द राइस टू द न्यू जॉय बॉय। ब्लैक बियर्ड बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज उसको लग रहा था कि जो रॉजर ने बात किया अबाउट दैट बॉय जिसके नाम में वो डी है वो ब्लैक बियर्ड है बिकॉज उसके नाम में भी डी है, बट वहां पर व्हाइट बियर्ड तो कंफर्म कर ही देता है आगे। तो इस वाले पैनल से हम लोग को ये भी पता लग जाता है शंक्स इतना ज्यादा ब्लैक बियर्ड को अपोज क्यों करता है। हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग से देखा शंक्स बहुत टाइम से ब्लैक बियर्ड के ऊपर इंटेल्स को गैदर कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाता है कि शंक्स ब्लैक बियर्ड के साथ फाइट करने के लिए एकदम से रेडी है एंड इन फ्यूचर हम लोग देखने वाला है शंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड। आई होप तुम लोग को याद है ओडा ने जंप फेस था 2024 में क्या
क्या बोला था, दैट मैन वर्सेस दैट मैन, और ये इंडिकेट करता है ब्लैक बियर्ड वर्सेस शांक्स। जैसे मैं तुम लोग को ऑलरेडी यहाँ पर बता के रखा है, शांक्स यहाँ पर वन पीस को गेट कीपिंग करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है जब तक लूफी वहां पर लव टेल में ना पहुंचता है। तो ऐसे मेरे को जितना लगता है शांक्स विल एंड अप फाइटिंग ब्लैक बियर्ड, और ये सारे के सारे वन पीस फैंस को पता है शांक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड पायरेट्स हम लोग बहुत ही जल्द देखने ही वाला है। हम लोगों ने देख के रखा था मरीन फोर्ट के अंदर ब्लैक बियर्ड ने शांक्स और उसके क्रूमेट को बोला था हम लोग तुम्हारे साथ अभी फाइट करने के लिए रेडी नहीं है, बट हियर आई बिलीव वन पीस का जो फाइनल वार होने वाला है वहां पर लूफी एंड शांक्स शायद एक साथ मिलके ब्लैक बियर्ड के अगेंस्ट फाइट करेगा, एंड वहां पर ब्लैक बियर्ड विल डेफिनेटली किल शांक्स फॉर श्योर। या फिर ऐसा भी हो सकता है शांक्स लूफी को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे, एंड जो हेड रिटर्न करने वाला मोमेंट होने वाला है उसमें हम लोग रोने वाला है भाई। जस्ट इमेजिन द रिएक्शन ऑफ लूफी, उसका रिएक्शन कैसे होने वाला है। मुझे को लगता नहीं कि वो रेस्ट ऑफ द आर्क हंसने भी वाला है जब तक वो ब्लैक बियर्ड को नहीं मारेगा, और इससे एक और रीजन लूफी को मिल जाएगा ब्लैक बियर्ड को मारने के लिए, क्योंकि जब फाइनल सागा स्टार्ट होता तब ओडा ने खुद बोला था कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मरने वाला है। बाकी तुम लोग बताओ यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड अ बिग शाउट आउट टू पाइनानी एंड शंबल्स ऑन ट्विटर। बाकी अगर थ्योरी वाली वीडियो तुम एंजॉय करते हो एंड इन फ्यूचर भी चाहते हो तो मेरे को बता देना, एंड ऑफ कोर्स कमेंट पे अपना ओपिनियन बताना। वीडियो यहां तक देख रहे हो तो अंगूठा लगा देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। मन करे तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, ट्विटर पे आ सकते हो, फेसबुक पर आ सकते हो, हम लोग हर जगह है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।